प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा जो 6 शरीर पकड़ी हुई है, आत्मा की सूरत जिन 6 शरीरों में फंसी है वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं, 6 शरीरों में कहाँ कहाँ लोग ध्यान लगाते हैं, कौन कौन सी अवस्था में लोग फंस जाते हैं, 6 शरीरों से बाहर कैसे निकलना है। आज इन सभी विषयों में हम प्रकाश डालेंगे, हर विषय को खोलेंगे, हर भेद को खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास पहुंचते रहें और आप लोग सद्गुरु परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। प्यारे सज्जनों, इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले सद्गुरु की मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सद्गुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी, जो ग्राम सोलदा, जिला झज्जर, हरियाणा की धरती से हैं, इनके द्वारा सद्गुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में इनकी कमाई का 10वां अंश दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। बस्ती राम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव गुरु में दान करते हैं, हमेशा दान करते हैं। साथ ही साथ विवेकी भक्त हैं, हर सत्संग को समझते भी हैं और साथ साथ उससे शेयर भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। बहुत सुंदर भक्त विचार हैं उनके, बहुत सुंदर विचार हैं, सरल भक्त हैं, सीधे साधे भक्त हैं। खूब खूब आशीर्वाद उनको। प्यारे भक्तजनों, आत्मा ने जो 6 शरीर बनाए हैं वो कौन कौन सी हैं? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। ये आत्मा ने 6 शरीरें बनाई। परमात्मा के अमर लोक देश से जब ब्रह्म अलग हुआ तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस, ब्रह्म की भी शरीर बनी और ब्रह्म से बनने वाले हम सभी लोगों की भी 6 शरीरें हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। सज्जनों, 6 शरीर की 6 अवस्थाएं भी हैं। आत्मा ने जो 6 शरीर बनाई हैं, इन 6 शरीरों की 6 अवस्थाएं भी हैं। स्थूल शरीर की अवस्था है जागृत, सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न, कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति, महाकारण शरीर की अवस्था है तुरिया, कैवल्य शरीर की अवस्था है तुरियातीत और हंस शरीर की अवस्था है आप। सज्जनों, स्थूल शरीर में जब हम रहते हैं तो जैसे हम स्थूल शरीर में हैं, आप सभी से बातें कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं आप सभी को, तो ये हम स्थूल शरीर में यानी कि जागृत अवस्था में। आप सभी जो हमारा सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था में आपकी सूरत इस समय स्थूल शरीर में रमण कर रही है। स्थूल शरीर में जब आप स्थूल शरीर से जब सोते हैं, सोने में जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, तो आत्मा की सूरत स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म में प्रवेश कर जाती और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्वप्न को देखती है। जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं तब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्वप्न देखते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि आप एकदम अचेत हो जाते हैं, उसमें आपको ना स्वप्न दिखाई देता है, ना किसी बात का होश रहता है, ना कुछ सुनाई देता है, एकदम अचेत अवस्था में आप हो जाते हैं। उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, वो कारण शरीर की अवस्था है। उसके बाद महाकारण शरीर की अवस्था होती तुरिया। अच्छा, तुरिया अवस्था हर किसी के पास नहीं होती, हर कोई तुरिया अवस्था तक नहीं पहुंचता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति
इन तीनों अवस्थाओं तक तो संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी रहता है, जागता भी है, स्वप्न भी जाता है और अचेत भी हो जाता है, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में तो संसार के हर एक जीव, हर एक प्राणी हो जाते हैं। मगर जो चौथी अवस्था है जिसे तुरिया अवस्था कहते हैं, इस तक पहुंच पाना बहुत कठिन होता है। इस पर कोई कोई पहुंच पाता है। तुरिया अवस्था को लाने के लिए, तुरिया अवस्था को जागृत करने के लिए अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तुरिया अवस्था में होता क्या है, ये तुरिया अवस्था साधना के द्वारा लाई जाती है। ऋषि मुनि ये लोग साधना करते थे, साधना के द्वारा तुरिया अवस्था को लाते थे। तुरिया अवस्था में क्या होता है कि अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, मन और पवन को शांत करते हैं, तो उनके ऊर्जा के द्वारा उनके अंदर सूर्य का उदय हो जाता है। आपके अंदर, हमारे अंदर सूर्य भी, जैसे आप ब्रह्म की शरीर देख रहे हैं, चांद तारा धरती आकाश, जो जितना भी चांद तारा धरती आकाश आप देख रहे हैं, ब्रह्म की शरीर, ये ब्रह्म की शरीर के अंदर ही चांद है, सूर्य है, तारा है, ये सब ब्रह्म की शरीर के अंदर है। उसी तरीके से हमारी भी शरीर में चांद है, तारा है, सूर्य है, सब चीज है, धरती आकाश, सब चीज हमारे शरीर के अंदर है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस पर एक भजन भी कहते हैं, अंधाधुंधे अंधियारा साधो, अंधाधुंधे अंधियारा, या घट भीतर चांद सूरज है, यही में 9 लख तारा, यही में 9 लख तारा साधु, यही में 9 लख तारा। हमारे घट के अंदर, यानी हमारे अंदर भी चांद और सूर्य है। अब ब्रह्म के चांद सूर्य, आपके अंदर ये प्रश्न उठता होगा कि ब्रह्म के चांद और सूर्य तो उदय हो रहे हैं, हमारे अंदर के चांद और सूरज क्यों नहीं उदय होते? तो सज्जनों, हम विषय में इतनी ज्यादा आसक्त हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा विषय में खर्च हो जाती है, जिसके कारण हम ऊर्जाहीन होने के कारण हमारा सूर्य सदैव अस्त रहता है, वो उदय नहीं हो पाता है। हमारा सूर्य जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो सूर्य है वो हमेशा अस्त रहता है, क्योंकि हम संसार में, विषयों में अपनी सारी ऊर्जा खपत कर देते हैं, लगा देते हैं। अब ऋषि मुनि योगी लोग क्या करते हैं कि इसी ऊर्जा को ब्रह्मचर्या के पालन के द्वारा बचाते हैं, मन पवन को शांत करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर सूर्य उदय होता है और प्रकाश में हो जाते हैं, प्रकाश को देखते हैं और वहीं अपनी भक्ति सफल मान लेते हैं। ये होती है महाकारण शरीर की तुरिया अवस्था। अब इसके आगे जो कैवल्य शरीर है उसे कहते हैं तुरियातीत अवस्था। जब सूर्य पूरी तरह से उदय हो जाता है तो उसे तुरियातीत यानी कैवल्य शरीर की अवस्था तुरियातीत अवस्था कहते हैं। तुरियातीत अवस्था के बाद जब सूर्य पूरी तरह से उदय होने के बाद अपनी लालिमा पर आ जाता है, पूर्ण तेज में आ जाता है, तो उसे कहते हैं आप्त अवस्था, जो हंस शरीर की अवस्था है। अब संसार के व्यक्ति क्या करते हैं कि कोई तुरिया की साधना में फंसा है, कोई तुरियातीत की साधना में फंसा है, कोई आप्त अवस्था की साधना में फंसा है। आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो न तुरिया में मिलेगा, न तुरियातीत में मिलेगा, न आप्त अवस्था में मिलेगा, क्योंकि ये आत्मा की 6 शरीरों की 6 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरियातीत, आप्त अवस्था। ये जो 6 अवस्थाएं हैं, ये 6 शरीर जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य, हंस, जो 6 शरीर, उनकी 6 अवस्थाएं हैं। अब इन अवस्थाओं को यदि आप जागृत कर लेते, 3 में तो आप सदैव रहते, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्थाओं में तो आप सदैव रहते, मगर 3 अवस्थाओं को यदि आप जागृत भी कर लेते हैं तो भी आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, ना ही आपका कल्याण होगा। अभी आत्मा जो है इन 6 शरीरों से बाहर है, आत्मा की सूरत इन 6 शरीरों को चला रही। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस जो शरीर हैं, इनको आत्मा की सूरत चला रही है। आत्मा इन 6 शरीरों से बाहर है। अब संसार के बहुत सारे गुरुआ लोग आपको क्या करते हैं कि इसी
तुरिया की साधना में फंसा देते, तुरियावस्था में फंसा देते, तुरियातीत अवस्था में फंसा देते हैं, तुरिया आप्त अवस्था में फंसा देते। आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि जब तक आप इन शरीरों की साधना करेंगे तब तक आपको ना ही आत्मा का ज्ञान होगा, ना ही परमात्मा का ज्ञान होगा। अब विचार करिए कि तुरियावस्था की साधना राजा जनक किए थे, जिनको विदेही कहा जाता था, क्योंकि स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म के बाद कारण और फिर महाकारण तक वो पहुंच गए थे, इसलिए लोग उन्हें विदेही कहते थे। विदेही का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्थूल को छोड़कर महाकारण में चले जाएं, नहीं, अभी आप देह में ही हैं, क्योंकि स्थूल शरीर छोड़ेंगे तो 5 शरीर अभी और है। 5 शरीर में आप महाकारण शरीर में तो विदेही नहीं कहे जा सकते, मगर लोग स्थूल छोड़ने के कारण राजा जनक को विदेही कहते थे। राजा जनक विदेही नहीं थे, वो कारण महाकारण अवस्था जो तुरियावस्था है वहां तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें विदेही कहा जाता था, उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। मगर महाकारण शरीर की तुरियावस्था का ज्ञान करना ये कोई मुक्ति की बात नहीं है। अच्छा, इसी साधना में हमारे गोरखनाथ भी फंस गए, मच्छिंद्रनाथ भी फंस गए, तुरिया की ही साधना करके। यानी कि संसार के बहुत सारे गुरु लोग आपको क्या करेंगे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं बताएंगे, इन्हीं शरीरों में फंसा देंगे। मगर आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म और संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। आत्मा को यदि जानना है तो आत्मा को जानकर ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, और यदि आत्मा को जानना है तो ये आत्मा परमात्मा का भेद जो है वो कहाँ है, वो काया से बाहर है। यानी कि तुम स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में भी जाते हो तो भी काम नहीं बनेगा, कारण में भी जाते हो तो भी काम नहीं बनेगा, महाकारण में जाते हो तो भी नहीं जान पाओगे, कैवल्य में जाते हो तो भी नहीं जान पाओगे, हंस में जाते हो तो भी नहीं जान पाओगे। आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस इन छयों से परे है। और जब आप अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो आपका निज स्वरूप ही परमात्मा का ज्ञान करेगा, ये शरीर ज्ञान नहीं करेगा। शरीर तो जड़ है, शरीर तो नाशवान है, शरीर ये आपकी आत्मा की वजह से चल रहे हैं, और आपकी आत्मा की सूरज शरीर में फंसी, इसलिए आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको निज स्वरूप को जानना है, तो निज स्वरूप को जानने के लिए इन छयों शरीर से आपको निकलना पड़ेगा, छयों शरीर की साधना को छोड़ना पड़ेगा। संसार के बहुत सारे गुरु लोग आपको 6 शरीर की साधनाओं में फंसा देते, तुरियावस्था की साधना में, तुरियातीत अवस्था की साधना में, आप्त अवस्था की साधना में, इसी में फंस जाते। पूरा संसार इसी में फंसा पड़ा। कोई तो इसी स्थूल शरीर में कहीं ध्यान कर रहा है, चक्रों में ध्यान कर रहा है, कहीं कंठ में ध्यान कर रहा है, हृदय चक्र में, तृप्ति में, शून्य में, ब्रह्मांड में ध्यान कर रहा है, मगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान इसमें नहीं, कदापि नहीं ढूंढी है इसमें। आपकी सूरत शरीर में है, शरीर से जब तक सूरत नहीं निकालेंगे, छयों शरीर को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांध स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरत आपकी शरीर में, आपकी आत्मा की सूरत शरीर में फंसी, इसलिए आप निज स्वरूप और परमात्मा से दूर हैं। और जैसे ही आप सूरत इन छयों शरीरों से निकालकर वहां स्थिर कर देंगे तो आप आठों पहर परमात्मा से मिल जाएंगे। अब अंतर क्या है, बस आपको शरीर से बाहर निकलना, शरीर में नहीं फंसना है। शरीर की साधना तो संसार के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं। कोई तो इसी सूर्य के प्रकाश को ही देखकर आत्मा परमात्मा समझ लेता है, उसी को निज स्वरूप समझ लेता है। सूर्य के प्रकाश को देख करके व्यासदेव, राजा जनक और कृष्ण, राम, ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, राजा महाराजा हुए, ये लोग
जो इनको कहा जाता है परमात्म ज्ञानी या ब्रह्म समान, ये लोग इसी तुरीयावस्था में सूर्य के प्रकाश को देखे हैं। उसी प्रकाश को देख करके ही ये लोग मान लिए कि यही परमात्मा है और उसी में फंस गए। मगर नहीं, ये जो आत्मा की जो 6 शरीर आत्मा ने बनाई है, उनकी अवस्थाएं हैं। इनमें आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, ना ही आपका कल्याण होगा। आपको इन 6 शरीरों से बाहर निकलना है, सूरत को बाहर निकालना है, तभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। और इन 6 शरीरों से सूरत को बाहर निकालने की यदि विधि को आप सभी को जानना है, तो आप लोग 19 और 20 नवंबर में जो मुक्ति महामहोत्सव भंडारा सदगुरु परमात्मा का हो रहा है, उसमें आप सभी आए। मैं पूर्णतः इस शरीर से बाहर निकलने की जो विधि है वो बताऊंगा। मेरी जो साधना है वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली साधना है। उस साधना को जब आप करेंगे तो ना ही आप कारण में फंसेंगे, ना महाकारण में फंसेंगे, ना कैवल्य में, ना हंस में, ना सुसुप्ति में, ना तुरिया में, ना तुरियातीत में, ना आप्त में, किसी भी नहीं फंसेंगे। डायरेक्ट आप आत्मा का ज्ञान करेंगे। मतलब संसार की प्रकृति में या संसार की चीजों में आपको फंसना ही नहीं, शरीरों में फंसना नहीं। डायरेक्ट हम काया से बाहर का ज्ञान देंगे आप, और काया से बाहर की जब विधि बताएंगे तो आप डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेंगे। अगर इस सच्चे ज्ञान को आप सभी चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आप सभी जरूर पधारें। गाजीपुर की धरती पर हो रहा है, उसमें आप सभी जरूर पधारें। आप सभी को मुक्ति का ज्ञान दिया जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी भक्त हंसजन संत महात्मा को कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें, मैंने आपको दुख देने के लिए बातें नहीं बोली हैं। और आप सभी से एक निवेदन है कि इस सत्संग को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि संसार के लोग शरीर की साधना, नश्वर साधना से मुक्त हो जाएं और असली साधना जो निराधार की साधना है, काया से बाहर की साधना है, जहां आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, उस साधना को जाने और अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसलिए इस सत्संग को आप सभी खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।